गुलामी की जंजीरें नहीं करती है, अपने पांव काट लो। गुलामी की जंजीरें नहीं करती है, अपने पांव काट लो, लंगड़ा कर चलो मगर आजादी से चलो। आज जब हम लोग पंचायत के अंदर किसी क्षेत्र में अगर वोट मांगने के लिए जाते हैं तो हमसे सवाल किया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट क्यों करें, अवैसी साहब को ही वोट क्यों करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अख्तरुल ईमान साहब ने मुझे 2019 में MIM पंचायत अध्यक्ष कमलपुर में बनाया मुझे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आसिफा के लिए कौन बोला, आसिफा के लिए कौन बोले, जुनैद के लिए कौन बोले, नासिर के लिए कौन बोले, पहलू खान के लिए कौन बोले, दादरी के लिए कौन बोले, बाबरी के लिए कौन बोले, शिया के लिए कौन बोले, NRC के लिए कौन बोले, आपकी दाढ़ी और टोपी के लिए कौन बोले, आपकी माँ और बहनों की बुरखा के लिए कौन बोले। इस वजह से हम लोगों को जब सारी बातों पर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आवाज उठाएंगे तो साथियों वोट भी हक देने का हक उन्हीं को है। हमारे देश में अब एक शख्स थे, आजादी से पहले उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने मिलकर खून दी और आज देश को आजादी मिला। आज हमारे देश के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब क्या आपसे खून मांग रहे, क्या आपका जमीन का टुकड़ा मांग रहे, क्या आपसे पैसे मांग रहे, क्या आपको बोला कि आप सारा दिन मेरे साथ रहिए। नहीं साथियों, सिर्फ आपसे अपना कीमती वोट मांग रहे हैं, आपसे अपना कीमती वोट मांग रहे हैं, क्योंकि 543 लोकसभा की सीट में सिर्फ एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पड़ जाते हैं और वो रोते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है। आज 2025 विधानसभा बिहार चुनाव में मौका है कि हमारे 5 विधायक हमने 2020 में जीतकर 4 विधायक किसी और पार्टी में चले गए, तो इस बार हम लोग ज्यादा से ज्यादा विधायक देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ से चुन करके असेंबली भेजेंगे और हमारे क्षेत्र की बात करेंगे। हमारे और क्षेत्र की बात क्या है, हमेशा बात करते रहते हैं हम लोग कि हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए। विकास क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये विकास है क्या, ये चाहिए आप लोगों को क्या? नहीं मिला इतने लोगों को विकास। क्या आप लोग रोटी कपड़ा मकान आपके पास नहीं है क्या? रोटी कपड़ा मकान मुद्दा नहीं है मेरे दोस्तों। सीमांचल एक गरीब इलाका है, गरीब क्षेत्र है, हमें यहाँ पर रोजगार चाहिए, हमें यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज चाहिए, हमें यहाँ पर हॉस्पिटल चाहिए, हमें यहाँ की सुविधाएं चाहिए। कि आज मैं देखता हूँ कोई बच्चा अगर मैट्रिक के बाद 15 साल या 16 साल का बच्चा, उसको एक बैग और झोला उठा करके दिल्ली, पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र आने की जरूरत पड़ती है। आखिर क्यों? हम लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस, RJD और जदयू की सरकार बनाई। मैं कहना चाहता हूँ, एक विधायक है यहाँ पर कुछ आधामन के अंदर, वो कह रहे मैंने बहुत विकास किया, मैं विकास पुरुष हूँ। मैं उस विधायक के कहना चाहता हूँ कि बताइए आपने असेंबली में कितनी रोजगार की बात उठाई, कितनी बेरोजगारी की बात उठाई, आपने शिक्षा पर कितनी आवाज उठाई, स्वास्थ्य पर कितनी आवाज उठाई। तो इसी के साथ टाइम बहुत कम है, मैं 2 लाइन कहकर बात खत्म करना चाहता हूँ कि दिल अगर हिंदू है तो धड़कन मुसलमान होगा, दिल अगर हिंदू है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब लोग मिलकर रहेंगे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। 1 मिनट मैं इसलिए बुलवाया कि मुझे ऐसे जांबाज फेसबुक में लेते हैं, इमाम के फिदाई लोग कोजादामन के हैं, इन लोग मुंबई, राजस्थान, जयपुर, कलकत्ता कहाँ फैक्ट्री वाले से बात करते हैं। इसलिए मैं कहा कि अपने दिल की अरमान को, दिल की बात को बिल्कुल रखिए। 1 मिनट से 2 मिनट, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा आया, चाचा सुना दिए सर। चाचा हाँ ठीक है, चाचा को दीजिए ना भाई, ले यहाँ बोल सुजापुरी तो बोल दिलेर बात सुना के मिटा दीजिए अपना हस्ती को, के मर्तबा बनाना चाहते हो। मेरे इलाका की बाग होगा, फूल फूट के गुले गुलजार बनने दो। बरो जवान बरो किसान, अजह जालिम का सर नीचा, मजदूरों की करेगा एहसान। अब न किसी से डरेंगे भाई, आगे बढ़ेगा पतंग निशान। सुन लो मेरे भाई, आपस में डालो ना फूट। सुन लो मेरे भाई, आपस में डालो ना फूट। इस दुनिया में जुल्म न फैले, दुश्मन फिर पाए न छूट। दुश्मन के सीने पे बैठेंगे तीर कमान, अब न किसी से डरेंगे भाई, आगे रहेगा पतंग निशान। पतंग निशान
सुन लो भाई, आज बाजे लीडर और गद्दारों से, सब किसी को भागना होगा दिल्ली के बाजारों से। फूल थर थर कांपते रहेगा, फूल थर थर कांपते रहेगा, आगे बढ़ेगा पतंग निशान। पतंग निशान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखे चाचा दर्द की बात कर रहे थे, ये है एमआईएम का मर्तबा। ये समझ लिया आज आप लोग, जब 4 विधायक जीत के गए थे ना, ओवैसी साहब के पास मिलने गए थे हैदराबाद, तो उनको सीने से लगाया था भाई और उनसे मुसाफा किया था। और जब दूसरे के पास गए थे ना, तो बोलता है जूता खोल के आइए, ऐसे दूरी से कहा नमस्ते, बस ये है एमआईएम। तो देखिए बाबुल भाई नीचे है, तो हमारे किशनगंज के जो बाबुल भाई हैं वो ऊपर आ जाए। पर अच्छा अध्यक्ष साहब आइए, ऊपर आइए। तो देखिए भाई, कोई की कोचे हमारा भोटन में जाने की कोचे कोचे की हो, अरे मियाँ हैदराबाद से खाली ये चाचा मियाँ किशनगंज येते चा, तो तुमसाग मी बाप ची जला रुमला चेन, तुमसाग मी इदा बात को बात आती, तुमरा जगना भेरका खाने जाएं, तो को तुमरा ईमानदारी साथ को, तुम साथ जे माछवार छे, जे समझो इदा बातों कि माछ कुनिया होवे, और कुनिया जाल कर फेंक ले माछ होवे, वैसा फेंको ना भैया, बोलो फेंको ना नहीं फेंको, तो फिर सारा हमारा मुसलमान सबको कहने वाला ईसा किशनगंज दोषे को कि छोटा पाकिस्तान हमचा कोने वाला किशनगंज कोचे, और फिर हमरा मुसलमान ले कोचिस कि ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ो तो चाहे किशनगंज से लड़ो, तो सुने लो कि चानी लड़बे ऐसा से सब हमचर मसाइल उचाचे होचे तो वहीं लड़बे ना। तो आइए, जो फेसबुक के दुनिया में बड़े हलचल है, राजा भाई वो आपके सामने 2 मिनट बात करेंगे। राजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर अपने सोए हुए शेरों को जगाने के लिए आया हूँ। देवबंदी सुन्नी सिया बरेली में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिद है, अपनी अपनी पीर है, तरकसों में जंग खाए सारे टूटे तीर है। ऐसे गिरो खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मेरे भाइयों, अब वक्त आ चुका है हम सबको एक होने का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज अगर कहीं पर भी मुसलमानों की बात आती है तो आज सबसे पहले हमारे तरफ से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मुसलमानों के खिलाफ जिसके लिए अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाया है। ये मास्टर साहब जो खुद 15 साल बीजेपी के गोद में रहे, वो एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मास्टर साहब को, साहब आप वही है जो कल तक कह रहे थे मैं बीजेपी का दामन मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। तो मेरे भाइयों, मास्टर साहब के बातों पे नहीं आना है, वो भरोसा के लायक नहीं है। जब तक सीमांचल के अंदर हमारे मौजूदा एमएलए का टिकट अगर काट सकता है 11 करोड़ में, तो सीमांचल को भी बेच सकता है, कोचा धामन को भी बेच सकता है। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकावे पे नहीं आना है। एक ही चीज, 11 तारीख को सरवर साहब को सरवर आलो जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर अपने सोए हुए शेरों को जगाने के लिए आया हूँ। देवबंदी सुन्नी सिया बरेली में बढ़ गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिद है, अपनी अपनी पीर है, तरकसों में जंग खाए सारे टूटे तीर है। ऐसे गिरो खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। मेरे भाइयों, अब वक्त आ चुका है हम सबको एक होने का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आज अगर कहीं पर भी मुसलमानों की बात आती है तो आज सबसे पहले हमारे तरफ से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मुसलमानों के खिलाफ जिसके लिए अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठाया है।
ये मास्टर साहब जो खुद 15 साल बीजेपी के गोद में रहे, वो एमआईएम पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मास्टर साहब को, साहब आप वही है जो कल तक कह रहे थे मैं बीजेपी का दामन मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला। तो मेरे भाइयों, मास्टर साहब के बातों पे नहीं आना है, वो भरोसा के लायक नहीं है। जब तक सीमांचल के अंदर हमारे मौजूदा एमएलए का टिकट अगर काट सकता है 11 करोड़ में, तो सीमांचल को भी बेच सकता है, कोचा धामन को भी बेच सकता है। तो मेरे भाइयों, किसी के बहकावे पे नहीं आना है। एक ही चीज, 11 तारीख को सरवर साहब को सरवर आलम जिंदाबाद 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 एमआईएम जिंदाबाद 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 अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद ईमान जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद जिंदाबाद सरवर आलम जिंदाबाद जिंदाबाद की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद रहमतपुरा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद सरवर आलम जिंदाबाद 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 शहीद आलम जिंदाबाद जिंदाबाद अंजार आलम जिंदाबाद जिंदाबाद ईमान जिंदाबाद जिंदाबाद अवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद एम पार्टी जिंदाबाद सरवर आलम जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए नवेद भाई सुरजापुरी में कुछ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब है बाप चाचा नाना दादोला। मोर नाम नवेद सुरजापुरी, तुम्हारा सोशल मीडिया तक दखियान करे ना, इंशाअल्लाह सुरजापुरी कल्चर से सुरजापुरी पर बात करूं मैं ना। तो वहां से पहले 4 मिसरा जानित ना कि फूल नफरत का कभी चमन में खिलने ना देंगी, फूल नफरत का कभी चमन में खिलने न देंगे, तीर अदावत की बस्ती में कभी चलने न देंगी। माशाअल्लाह। तीर अदावत की बस्ती में कभी चलने न देंगे। रहमत पारा के लोगों ने खाई है कसम, रहमत पारा के लोगों ने खाई है कसम, दलालों को कभी नेता बनने न देंगे, दलालों को कभी नेता बनने न देंगे। तो हमारे मंच में बैठे हैं बड़े भाई सरवर साहब, चचा हमारे शाहिद साहब और हमारे जो तफहीम साहब और दिगर लोग जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, तो मैं इंशाल्लाह माजरत चाहता हूं, लेकिन आप लोग को अपना सुरजापुरी जरूर सुना दूंगा। आप लोग सुनिएगा ना सुरजापुरी, जरूर सुनबान, क्या क्या वोट पतंगों देना चाहिए तो सुरजापुरी क्या नहीं सुनना चाहिए, है ना। हाथ उठा के बोलिए। सुन है चाचा सुन गए चाची, जरूर तुम्हारा दुआ से नमाज बना है बाप से चला कि सुन है चाचा सुन गए चाची, पतंग तो वोट देना चे। सुन गए चाचा सुन गए चाची, सुन है चाचा सुन गए चाची, पतंग तो वोट देना चे। सरवर आलमक जिताना छे, सरवर आलमक जिताना छे। सुन है भैया सुन गए भाभी, सुन है भैया सुन गए भाभी, पतंग तो वोट डूबा जाना चे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक सलाम करता रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इतने से काम नहीं चलने वाला है। एक शेर के साथ बात शुरू करता हूं कि किताब सादा रहेगी कब तक, कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन हराम खोरों ने बस्तियां उजाड़ डाली है, अब उन हराम खोरों का हिसाब होगा। मेरे मोहतरम, मैं अमौर से आता हूं। अमौर का वो इलाका जिसको 12 ईदगाह कहता है, और हमारे अमौर में 2 लड़ाई थी, अब नहीं है। बिरादरी बात की, सुरजापुरी और कुल्हिया। मैं कुल्हिया भी हूं और मैं 12 ईदगाह मछट्टा पंचायत से आता हूं। लेकिन आपके कोचा धामन के एक लाल ने अमौर में जाकर वो काम कर दिखाया जो वक्त के वजीर होते हुए भी मस्तान साहब नहीं कर पाए। और मैं मुबारकबाद देता हूं सरवर भाई को, और मुबारकबाद देता हूं मुखिया इम्तियाज एसपी साहब को। इम्तियाज एसपी साहब,
इमाम हुसैन की लड़ाई हुकूमत की लड़ाई नहीं थी। इमाम हुसैन की लड़ाई सिर्फ ये लड़ाई थी कि ये हुकूमत किसी गलत हाथ में नहीं जाए। उसी किरदार को आपने आज अदा किया है। याद रखिए, अगर किसी को बुराई के रोकना होता है तो कभी कभी एक कदम आपने आपको पीछे करना पड़ता है ताकि समाज आगे बढ़े। आपने वो काम किया है, खुदा की कसम ये आपके लिए सदका जारिया होगा। मेरे भाई, खाल बदलने से चाल नहीं बदलता। किसी ने अपनी खाल बदली है, उसकी चाल नहीं बदलेगी। याद रखिए, उन्होंने पिछले दिनों कहा 2019 के में कि मैं मरते तक भाजपाइयों के साथ रहूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा है ना। लेकिन यहां के कुछ यूट्यूबर है, कुछ है, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ है जो उसको भी प्रमोट करते हैं, बोलते हैं जनता का सच्चा सेवक। अरे उनसे पूछिए जिनके बारे में आप कोई लाश बाहर से आती है, आप ढिंढोरा पीटते हैं कि मैंने लाया। अख्तरुल ईमान ने बाहर से मजदूरों की लाश लाने के लिए उन्होंने कानून बनवा दिया। बनवाया कि नहीं बनवाया? आप एक लाश को ला सकते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनवाया पूरे बिहार में, बिहार से बाहर कोई मजदूर मरता है तो सरकारी खर्चे पर वो लाश घर तक पहुंचता है। आप अपने वोट के लिए करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। क्या ये कानून जो बना, क्या एक आदमी के लिए बना? क्या मुसलमान के लिए बना? क्या हिंदू के लिए बना? वो पूरे बिहार के लिए बना। असल क़यादत उसको कहते हैं। ये नहीं कि हम किसी के मैयत में जाए, 3 कैमरामैन पहले से फिट करके जाए, कदम बढ़ाए तो फोटो, कदम आगे बढ़ाए तो फोटो, पीछे बढ़ाए तो फोटो, हाथ लगाए तो फोटो। अगर आपको इतना ही फोटो का शौक है तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? आप सोशल मीडिया ही करते रहिए। इंशाअल्लाह सरवर भाई की शक्ल में। मेरे भाई, आप क्या चाहते हैं कि मैंने खाल बदल लिया है तो यहाँ के लोग हमें समझेंगे नहीं? अरे आपको बहुत पहले समझ चुके हैं। 2020 में इतना झटका लगा तो असर नहीं किया, वो 56 का झटका रहा होगा। इंशाअल्लाह इस बार 101 का झटका रहेगा ना। ऐसा झटका रहेगा, फिर उसकी कमर कभी सीधी नहीं होगी। सीधी होगी मेरे भाई, उसका इलाज आपको करना है। 11 तारीख को इतना पतंग को दबाना है, पतंग इतना दबेगा पतंग का निशान का बटन कि कोई इंसान उसके चोट से नीचे दब जाएगा। दबेगा तो एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। तो अब मैं इतना दूर से आया हूं तो मेरे लिए भी बजाइए। और जिनको तकलीफ है तो नहीं बजाइए, कोई बात नहीं। तकलीफ नहीं है ना? अरे जिनसे तकलीफ है उसको हराना है कि नहीं? ऐसा हराना है, उसके अलावा भी कोई मक्कार अगर सियासत में आना चाहे, आने से पहले उसको डर लगे कि कोचा धामन में अब सियासत में रहकर हम मक्कारी नहीं कर सकते हैं। अभी भाई ने कहा कि उनको मंत्री का नाम लिया कि मास्टर साहब को मंत्री बनाया जाकर, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे। वाह, ये तो जैसा है जैसे बिल्ली को दूध दिखा दीजिए, उसका दिल हरा हो जाता तो अब दूध मिलेगा। वही बिल्ली वाली हाल हो गई ना, आ गई। सरवर भाई तो हमारा शेर है, और शेर के सामने बिल्ली टिकेगी? नहीं टिकेगी ना। सरवर भाई शेर है और कोचा धामन की जनता शवा शेर है।